कैसे देखते हैं? खेल है, होता रहे। खुशी का दिन तब होगा जब यही खेल पेशावर में हो, यही खेल क्वेटा में हो, यही खेल गवादर में हो, यही खेल स्वात में हो, यही खेल वज़ीरिस्तान में हो। बाकी लाहौर तो रौनक है, बस ये नहीं मुबारक देख हो। रहे कि अफगानिस्तान की टीम भी पाकिस्तान में भी अरसे बाद एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, तो ये भी तो कुछ अफगानिस्तान के स्पेशली अफगानिस्तान है। की टीम भी इसमें है। मैंने तो कहा मुबारक हो बाबा, लड़ने की कोई बात नहीं, आप सबको मुबारक हो। हमें तब मुबारकबाद कहना, हम तब खुश होंगे जब यही खेल पेशावर में हो, जब यही खेल वज़ीरिस्तान में हो। तो लाहौर में खेल हो रहा है, इंटरनेशनल खेल हो रहा है, अफगानिस्तान से भी लोग आए, रूस से भी आए, चीन से भी आए, हर जगह से आए, लेकिन वज़ीरिस्तान जल रहा है आपका। तो मैं क्या करूँ? पेशावर और वजीरिस्तान में क्यों नहीं हो रहे सर, क्या वजह है? पॉलिसी पख्तूनख्वा हुकूमत तो ऑब्वियसली वो तो दहशतगर्दों के हामी हुकूमत है, वो तो टीटीपी और पीटीआई एक ही चीज़ है। और बदकिस्मती से पुख्तूनख्वा के लिए 50 साल से मंसूबा एक है। तो पेशावर में और वज़ीरिस्तान में इसलिए नहीं हो रहे कि आपकी रियासत का मंसूबा जो है, आपकी रियासत की जो थिंकिंग है, वो पेशावर और वज़ीरिस्तान के लिए 47 से लेके आज तक वो नहीं रही जो पिंडी और लाहौर की। सर कहा ये जा रहा है केपीके में करप्शन हो रही है और सीएम को भी हटाया पुख्तूनख्वा जाएगा। बोले फिर बात करें। पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है और सीएम को भी हटाया जाएगा। तो एक ही चीज़ है जनाब, एक ही चीज़ है, ये अलग नहीं हो सकते। और पुख्तूनख्वा में अगर करप्शन पे लोगों को हटाया जाता तो ये तो फैज़याबी के दौर से करप्शन शुरू है। तो किसको हटाओगे बाबा, किस को हटाओगे? उसमें तो हुकूमत के साथ और लोग भी करप्शन में दोस्त होते हैं, और फिर जब हाथ डालते हो तो हाथ जलते हैं। तो लिहाजा पुख्तूनख्वा में अगर करप्शन पे बातें होती तो BRT किधर है, बिलियन ट्री सुनामी किधर है, मालम जबा स्कैंडल किधर है? वो दो अभी तक खुले घूम रहे हैं। परवेज़ खटक को देख लो, महमूद खान को देख लो, मज़े कर रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, ना उनसे किसी ने पूछा है ना कोई पूछेगा। जो अभी वाला है ये भी अपना हाथ देख के ये भी खुला ही घूमेगा। रियासत के टट्टू है, इनसे कोई अब चोरी में भी ये शरीक है भाई। तो महमूद खान आप में है इतनी ताकत? प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कराते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करवाते हैं वो तो आप बेहतर जानते हैं। मैंने कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये खुला आदमी आपके सामने खड़ा हूँ आपको, और वो फिर आपसे नहीं कराते। अच्छा सर, अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की जानिब जा रही है, तो आपको क्या कौन लगता सी है कितना opposition? मौसर होगा? कौन सी अपोजिशन? जिसका राज को सर ये जो टट्टू अपोजिशन है, जो फौज के हाथ में चल रही है, जिसके अपोजिशन को लीड अयूब खान का पोता कर रहा है, जिसमें शिबली फराज है, जिसमें ये सब है, ये अपोजिशन है। खुदा का खौफ करो यार आप। मैं समझता हूँ जिसने भी मेरे सामने मोबाइल रखा है ये तारीख़ के स्टूडेंट्स होंगे ज़रूर, उसके साथ साथ आपने अपने जो मीडिया है इसके लिए भी बहुत कुछ किया होगा। आप भाई रिसर्च करें, हकीकत पे आएँ। पाकिस्तान में इस वक्त ये निज़ाम मफलूज है, उस निज़ाम का हुकूमत भी मफलूज है, उस निज़ाम का अपोजिशन भी मफलूज है, उस निज़ाम का प्राइम मिनिस्टर भी मफलूज है, उस निज़ाम का लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मफलूज है। और अगर मैं गलत कहता हूँ तो देख लें, बाकी आप लोगों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, और आपके थ्रू जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी अल्लाह ने अकल दी है। निज़ाम को देख ले, अमीन किसके हाथ पे नाच रहा है? ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान के साथ एक मजाक हो रहा है, हम भूल रहे हैं, हम अपनी साख खो रहे हैं, हमारे वजूद ख़त्म हो रहे हैं, माशी तौर पे हम तबाह और ये तो हमारी हालत है कि चीफ जस्टिस के पास आज आपने मेरे साथ 100 सवाल ये है कि IMF वाले हैं। भाई IMF का क्या ले रहा मेरे घर के साथ? लेकिन मैं अपना घर बेच चुका हूँ, दहशतगर्दों को अपना घर बेच चुका हूँ, माशी हालत में मैं तबाह हूँ, और इधर पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म साहब ने एक इश्तिहार जारी करवाया था, उसमें तो उन्होंने बताया कि मुल्क जो है ऊपर जा चुका है, जाने वाला है ऊपर इंशाल्लाह। सिर्फ इसकी जस्टिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर को क्या नहीं देनी चाहिए? IMF का जो विजिट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यार प्राइम बाबू बोले, प्राइम मिनिस्टर ना बोले। चले प्राइम बाबू बोल, वो नहीं बोल सकते बाबा, वो सिर्फ ये आज IMF का इलेक्शन कमीशन में विजिट कराया गया, उसके किस मकसद से IMF क्या है यार? मैं इस मुल्क का मालिक होता, इसको मैं धक्के निकाल के बाहर भेजता। कौन है ये? अच्छा सर, आप क्यों अपने मुल्क की साख खो रहे हैं? आपका एक मुल्क है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसका दिफाई इदारा दुनिया का 6 नंबर पे बेहतरीन इदारा है। आपके पास टैंक है, आपके पास मिसाइल्स है, आपके पास गौरी है, पृथ्वी है, राजू है, पता नहीं क्या क्या है। आपके पास आप तो क्या चीज़ हो, और इधर मुल्क की हालत देखो। तो अहमद वली खान साहब, आपसे ये सवाल है कि
क्या अब ANP में अपोजिशन की सियासत कर रहे हैं या हुकूमत के साथ? मैं ANP की सियासत कर रहा हूँ, मैं इस वक्त की ना अपोजिशन की सियासत कर रहा हूँ ना मैं हुकूमत की सियासत। वोट देना हो फिर आप हुकूमत की साइड पे होते हैं? नहीं, मैं अपने नज़रिए के साथ हूँ। अच्छा सर, मैंने हुकूमत के मुखालिफत भी की है वोटों में, और अगर कोई अच्छी वोट मुझे 26 आईनी तरमीम अगर आपका इशारा उसकी तरफ है तो वो तो मेरे वालिदैन या मेरे आबा व अजदाद का एक नज़रिया था कि इस मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए और उसके लिए एक तरीक़ाकार होना चाहिए। और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए आज इमरान खान बोल दे कि मैं जमहूरियत की बालादस्ती के लिए निकलूँगा, अपनी वज़ारत उज़्मा के लिए नहीं, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। एक मिनट, अहमद वली खान साहब, आप क्या कहते हैं अभी PTA चेयरमैन के लिए क्या पैगाम है? PTA चेयरमैन के लिए मेरा ये पैगाम है कि नहीं तो उसके लिए मेरा फिर अलग पैगाम, के लिए ये पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ये कौन भी नहीं घबराना। ये बानी PTA के लिए बानी PTI है ना वो, उसको मैं कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आप पे मज़ीद कैसे आ रही हैं, अभी तो 9 मई भी आ रहा है, आप अभी इंतज़ार फरमाइए, आपने घबराना नहीं। ये इंतजार कब तक होगा सर? चले सिर्फ इतना बताइएगा कि अभी ग्रैंड अपोजिशन जब तक हाफिज होगा। ग्रैंड जनाब, बेहतरीन जवाब आ गया। ग्रैंड अपोजिशन बन रही है। PTI के साथ मैं जन्नत जाने को भी तैयार नहीं हूँ, ये बात मेरे से वाज़े सुन लो। ये गंद है, इसको मैं गंद समझता था, ये गंद था, ये गंद है और ये गंद रहेगा। इस गंद के करीब जो भी किया है वो गंदा हुआ है, वो जर्नल हो, वो जज हो, वो मीडिया वाला हो, आप सबको भी मेरी तरफ से ये गुजारिश होगी कि इस गंद से दूर रहिएगा। मैं आप सबको साफ देखना चाहता हूँ। थैंक यू। सियासत जुड़ चुका है दिफाई इदारे का, तालिब का और PTI का। तालिब का, PTI का और दिफाई इदारे का सियासत जुड़ चुके हैं तो इनकी चोर चकारी भी जुड़ चुकी है। अब वो चोरी में भी एक साथ है। आप ना BRT का पूछ सकते हैं जो इनके पहले दौर का एक चोरी का स्कैंडल था, ना बिलियनरी सुनामी का पूछ सकते हैं, ना आप किसी और चीज़ का पूछ सकते हैं। ये मिली भगत में चोरियां हैं, चलती रही हैं, चलती रहेंगी और जब तक इन पे रियासत का हाथ होगा, और आज भी है। मेरे इस बात का मतलब क्या है कि जो बाहर PTI घूम रही है ये सब रियासती लाडले हैं, तो इन पे उनका हाथ है, इनसे कोई नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज़म खान स्वाति ने अपने ही लोगों के जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं, आप समझते हैं कि वो करप्शन के इल्ज़ाम ठीक है? वो कह रहे हैं मेरे तो सब बाल बनाया गया जेल में। बाबा सब चोर है, कौन चोर नहीं है? वो मेरे एक दादा के भाई थे, शायर थे, गनी खान बाबा, पुख्तूनों का बड़े मशहूर पुख्तून अगर कोई हो तो उन्होंने उनके अशार अक्सर मरवत साहब भी पढ़ते रहते हैं। मरवत साहब भी पढ़ लेते हैं, तो उनको पढ़ाएं इन लोगों को। उन्होंने ये चूहे पे एक नज़म लिखा है कि तुम भी चोर, तुम्हारा बाप भी चोर, तुम्हारा भाई भी चोर, तुम्हारी माँ भी चोर, सारा खानदान चोर, सारा नस्ल चोर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।